गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 के अंदर अध्याय फर्स्ट जिसका नाम है संख्या पद्धति, उस संख्या पद्धति के बारे में अपन चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति के अंदर दो बिंदु है, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या के अंदर एक बात हो कि जिस परिमेय संख्या को अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है तो हर का यदि भाग दिया जाता है तो हर का भाग देने पर भाग्य पूरा जाता है, या फिर अगर भाग यदि दशमलव भी जाता है तो दशमलव में भी भाग पूरा जाना चाहिए, यानी दशमलव के बाद में भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाए पूरी या भाग पूरा जाए तो फिर संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है। एक बात देखना है कि अंश का मान 0 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक या उन अंकों से अगर जुड़ी हुई संख्या है वो संख्या हो सकती है। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 1 से लेकर के 9 तक की कोई भी अंक या इन अंकों से बनी भी अगर कोई संख्या है तो वो संख्या हो सकती है। एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि 1/2 यहाँ पर एक संख्या है, अपने को पहचानना है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/2 की एक परिमेय संख्या है तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए इस हर का भाग को देंगे अंश के अंदर। इसके दो नतीजे आने चाहिए, या तो भाग पूरा जाना चाहिए, और यदि भाग पूरा नहीं जाता है या दशमलव में आता है तो दशमलव के बाद में भी भाग पूरा कर जाता है तो वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो एक संख्या थी 1/2, मैंने 2 का भाग दिया, भाग देने पर 0.5 है, बाकी प्रक्रिया पूरी हुई, भाग पूरा समाप्त हुआ दशमलव प्रसार के बाद में तो वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। एक संख्या है 2/5, उस 2/5 को अपने को पहचानना है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो अब भाग देने पर 0.4 आता है, 0.4 आता है। तो यहाँ पर भाग की प्रक्रिया पूरी समाप्त हुई, यहाँ पर ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का अपने पास में दो विशेषताएं परिमेय संख्या की, जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, और अंश और हर के रूप में लिखने के बाद हर का भाग यदि अंश में दिया जाता है तो भाग यदि पूरा जाता है दशमलव प्रसार के बाद में, अर्थात भाग की प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाती है तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरी बात अपन बात करेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि परिमेय संख्या के अंदर जब अपन भाग देते हैं हर का अंश के अंदर तो भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है एक निश्चित सीमा के बाद। अगर भाग की प्रक्रिया निश्चित सीमा के बाद में समाप्त हो जाती है तो ऐसे दशमलव प्रसार को शांत प्रकृति का दशमलव प्रसार कहा जाता है। शांत दशमलव प्रसार अर्थात ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांतावृत्ति का है। यहाँ पर दशमलव प्रसार शांतावृत्ति से मतलब है कि उनका जो भाग है वो भाग दशमलव प्रसार के बाद में एक निश्चित सीमा पर रुक जाता है या भाग पूरा जाता है तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार है वो संख्या की परिमेय संख्या होती है। अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। पी का मान 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी अंक हो सकता है, और हर का मान 1 से लेकर के 9 तक कोई भी, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसी पर भी ध्यान रखना है। और जब हर का भाग जब दिया जाता है अंश के अंदर तो भाग या तो पूरा जाए, दशमलव प्रसार के बाद में भाग पूरा जाना चाहिए। और तीसरी बात, जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांतावृत्ति का है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब अपरिमेय संख्या किसे देखिए क्या है। अपरिमेय संख्या को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात उसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश का मान 0 से लेकर के 9 तक या 0 से लेकर के 9 तक या 0 से लेकर के 9 तक अंकों से बनने वाली कोई भी संख्या हो सकती है।
और हर का मान कोई जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी 1 से लेकर के 9 तक और इन अंकों से बनी हुई कोई भी संख्या हो सकती है। अब अपन बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या को पहचाने कैसे। इसके दो तरीके। पहली बात, अगर अंश में बांट दिया जाता है हर का, जब हर का बांट दिया जाएगा अंश के अंदर, तो अंश में बांट देने पर बाकी प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होगी, भाग कभी भी समाप्त नहीं होगा। विभाजन जो है वो कभी समाप्त नहीं होता, भाग जो है वो कभी समाप्त नहीं होता, अनंत तक चलता रहेगा। अनंत तक चलने का मतलब या तो एक की आवर्ती या अंकों के एक समूह की आवर्ती बार बार होती रहेगी, परंतु भाग कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बात करें 1/3। अब मैं यहाँ पर 1 यहाँ पर अंश और यहाँ पर 3 यहाँ पर है और 3 का यदि मैं भाग दूंगा तो भाग देने पर परिमाण आता है 0.333। बाकी प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होगी, यह अनंत तक भाग चलता रहेगा। 1 की आवृत्ति बार बार होती रहेगी, 3 की आवृत्ति बार बार होती रहेगी और ये अनंत तक ये भाग चलता रहेगा। साथ ही में 10 अंकों का जो समूह है वो भी दशमलव प्रसार के साथ में चलता रहेगा, लेकिन बाकी प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार की संख्या भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। और इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार है, इस प्रकार का दशमलव प्रसार कहलाता है अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार से दशमलव प्रसार दो प्रकार का होगा, एक तो शांत प्रकृति का दशमलव प्रसार और एक अशांत प्रकृति का दशमलव प्रसार। तो शांत प्रकृति का अगर जो दशमलव प्रसार है तो वो तो कहलाएगा आपका परिमेय संख्या, और जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यदि अशांत आवृत्ति को अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार भी कहते हैं। अनवसानी दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव प्रसार भी कहते हैं। तो जिन संख्याओं का जिस अंश और हर वाली संख्याओं का अगर दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या भी कहलाती है। एक बात, ये जितनी भी आपकी जो रूट के अंदर आने वाली जो संख्याएं हैं, कर्णीय छेद के अंदर आने वाली जो संख्याएं हैं वो भी अपरिमेय संख्या ही कहलाती है, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होता है। कुछ संख्याओं को छोड़ के, पर जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल होता है उनको छोड़ करके बाकी जो संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होता है। जैसे एक संख्या में लिखा स्क्वायर रूट 64। अब ये स्क्वायर रूट 64 है, हम जानते हैं कि इसका जब वैल्यू निकालेंगे, इसका जब मान निकालेंगे तो मान इसका 8 आता है। तो 8 यहाँ पर पूर्ण संख्या, जब इसका रूट किया तो रूट करने पर दशमलव प्रसार नहीं हुआ, जबकि ये पूर्ण संख्या प्राप्त हुई हमारी को। तो ये इस प्रकार की पूर्ण संख्या की श्रेणी के अंदर आने वाली संख्या है वो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं आती। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको रूट में रखने पर इनका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का चलता है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर, मान लीजिए √5। जब इसके आप मान ज्ञात करते हैं दशमलव प्रसार के अंदर आता है 2 दशमलव आगे तक दशमलव के बाद में आगे तक इसकी वैल्यू चलती रहेगी, लेकिन ये इसका जो वर्गमूल का जो बाद है वो कभी भी शांत नहीं होगा। इसका वैल्यू आप भाग विधि से कर सकते हैं। भाग विधि से देखने पर अपने को पता चलेगा कि वास्तव में √5 का जब मान निकालते हैं या वैल्यू ज्ञात करते हैं तब इसका मान दशमलव के बाद में अनंत तक चलता रहेगा, अर्थात ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये संख्या जरूर अपरिमेय संख्या है। तो अन्य और भी संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात आती है पाई कि पाई परिमेय संख्या की श्रेणी में आती है या अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। यहाँ पर पाई का जो मान है वो परिमेय संख्या की श्रेणी में आता है या अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है, ये अपने को देखना है। हम जानते हैं अपने पिछली कक्षा 8 के अंदर अपन ने इस बात के बारे में अध्ययन किया था कि परिमेय संख्या, जब एक चैप्टर है ना आपके कक्षा 8 के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 2 आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन वाला जो अध्याय था उसके बारे में अपन ने देखा था
कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है। हम जानते हैं कि पाई का मान 3.14 के बाद में भी आगे तक कई मान आते हैं। 3.14 के बाद में भी काफी मान आते हैं। इसका मतलब पाई भी एक अपरिमेय की संख्या की श्रेणी में ही आती है, या पाई का मान भी एक अपरिमेय, या हम शॉर्टकट तरीके से कह सकते हैं कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 या 3.14 लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 3 इसका जब विभाजन करते हैं, विभाजन करने के बाद में और भी कई संख्याएं आती हैं, और भी कई अंक आते हैं दशमलव के बाद में, लेकिन बाकी प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। तो कुल मिला के बात ये है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंदर जो मूलभूत जो अंतर है वो ये है कि परिमेय संख्याओं को हालांकि अंश और हर के रूप में इसको प्रकट करते हैं, अंश और हर के रूप में अपरिमेय संख्या को प्रकट करते हैं, लेकिन इनका जो मूलभूत जो अंतर है वो मूलभूत अंतर ये है। मूलभूत अंतर ये है कि परिमेय संख्या के अंदर जब हर का भाग देते हैं तो भाग के तो पूरा पूरा जाता है। अगर दशमलव में कोई मान आता भी है तो दशमलव प्रसार भी पूरा पूरा होता है, अर्थात दशमलव प्रसार शांतावधि का होता है। लेकिन जो अपरिमेय जो संख्याएं होती है उस अपरिमेय संख्याओं के अंदर दशमलव जो प्रसार है वो दशमलव प्रसार अनंत तक चलता है, बाकी प्रक्रिया में कोई समाप्ति नहीं होती, ऐसा आवृत्ति का दशमलव प्रसार होता है। तो इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और पाई का जहां तक मान है तो पाई एक अपरिमेय संख्या की ही श्रेणी में आती है। हाँ, रूट के अंदर या कर्णी चिन्ह के अंदर आने वाले जितने भी मान हैं वो मान कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़ के जिनका पूर्ण वर्ग होता है, जैसे रूट 144 जो कि 12 का जो कि इसका वर्गमूल जब करते हैं तो 12 आते हैं, 169 है इसका 13 आता है, 125 है। तो इस प्रकार की जो जिनका पूर्ण वर्ग हो सकता है उसको अपरिमेय संख्या की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन कर्णी चिन्ह के अंदर आने वाले ऐसे मान जिनका दशमलव प्रसार अशांतावृत्ति का होता है तो वो कर्णी चिन्ह के अंदर आने वाली समस्त संख्याएं अपरिमेय संख्या की श्रेणी में शामिल होगी। तो कुछ आपको सवाल दिए जाएंगे, उन सवालों को आपको हल करना है और ये बताना है कि वो संख्याएं परिमेय संख्या की श्रेणी में आती है या अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। और साथ में ये भी बताना है कि जो परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या जो हमने छटनी की है वो छटनी की भी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा है, अर्थात उनका दशमलव प्रसार शांतावधि का है या अशांतावधि का है, ये अपने को बताना है। तो कुछ सवाल हैं, कुछ संख्याएं हैं, उन संख्याओं को आपको पहचानना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है और इनका दशमलव प्रसार शांतावधि का है या अशांतावधि का। अपने को बताना है कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या इनका दशमलव प्रसार शांतावधि का है या अशांतावधि का है, ये अपने को बताना है। तो कुछ सवाल आपको दिए जाएंगे, उन सवालों को हल करना है। नंबर 1, ये जो संख्याएं दी गई है उन संख्याओं को आपको पहचानना है कि वो शांतावधि की है या अशांतावधि की है। पहला सवाल 3/8, दूसरा सवाल 8/9, तीसरा सवाल 6/7, चौथा सवाल 2/5, पांचवा सवाल है 0.123 यहाँ ये रोड लगा हुआ है। नंबर 6 0.14285 0.14285 उसके ऊपर मैंने एक बिल्कुल ये एक चिन्ह लगाया बाहर। इसका मतलब ये है कि अगर इसी संख्या को आगे तक दशमलव प्रसार तक लिखा जाए तो वापिस यही क्रम आता है, अर्थात इस संख्या को अगर इन अंकों को आगे तक लिखा जाए
प्रसार के बाद तो वापिस यही अंक वापिस आएंगे, अर्थात जब इनका एक बार दशमलव प्रसार कोड लिखे तो इनके साथ क्या रहेंगे 1 4 2 8 5 7। फिर आगे अगर कोई संख्या आएगी तो वो आएगी 1 4 2 8 5 7। तो इस प्रकार से इन संख्याओं की आवृत्ति होगी। इस आवृत्ति को मैंने प्रबार के माध्यम से प्रदर्शित किया है। तो उनके माध्यम से आपको बताना है कि संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। नंबर 7 36/100। नंबर 8 4 से 1/8। नंबर 9 3/13। नंबर 10 1/11। ये 10 सवाल है। इन 10 सवालों को अपने को देखना है ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। साथ में अपने को ये भी बताना है कि इनका दशमलव जो प्रसार है वो शांतावृत्ति का है या अशांतावृत्ति का है। दोनों बताने हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या को अपने को बताना है कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इनका दशमलव प्रसार शांतावृत्ति का है या अशांतावृत्ति का है, ये अपने को बताना है। धन्यवाद।